क्या आपने अपनी म्यूचुअल फंड की एसआईपी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मिस कर दिया है? अब आप ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा और हमें कितनी पेनल्टी देनी होगी। दोस्तों, एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बहुत ही बढ़िया तरीका माना जाता है, जिसके माध्यम से हम लंबी अवधि में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपनी एसआईपी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नियत समय में ही करते रहना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने बैंक अकाउंट में एसआईपी अमाउंट जितना पेमेंट रखना भूल जाएं, या हो सकता है कि कई बार कोई अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर की वजह से आपका पैसा ख़त्म हो जाए। इन दोनों केसेस में आप अपनी एसआईपी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मिस कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसआईपी मिस होने के परिणामों के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें शामिल होगा एसआईपी मिस होने से क्या होता है और इसमें आपको कितनी पेनल्टी देनी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस संबंधित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि म्यूचुअल फंड हाउसेज आपसे 1-2 एसआईपी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मिस हो जाने पर कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी एसआईपी इंस्टॉलमेंट को बैंक से डेबिट होने के लिए ईसीएस करवा रखा है, ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, तो इसमें आपसे बैंक पेनल्टी चार्ज कर सकता है। ये पेनल्टी की राशि प्रत्येक बैंक की अलग अलग होती है। दूसरे केस में अगर आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से एसआईपी स्टार्ट की है, तो इस केस में आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एसआईपी इंस्टॉलमेंट को एक बिलर की तरह ऐड करते हैं। अगर आपकी एसआईपी इंस्टॉलमेंट बिलर फैसिलिटी के माध्यम से डेबिट होती है, तो इस केस में अगर आप अपनी एसआईपी पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो ना तो बैंक ना म्यूचुअल फंड हाउस आपसे कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करेगा। हालांकि म्यूचुअल फंड कंपनियां आपसे इन दोनों केसेस में पेनल्टी तो नहीं लेती, लेकिन लगातार 3 बार एसआईपी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मिस हो जाने की स्थिति में म्यूचुअल फंड कंपनी ये मान लेती है कि आप ये एसआईपी को शुरू नहीं रखना चाहते। इस केस में वो आपकी एसआईपी को कैंसिल कर देती है। एसआईपी कैंसिलेशन और चार्जेस से कैसे बचें? अगर आप अपनी एसआईपी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो आप एसआईपी को कैंसिल होने से बचाने के लिए या अपने चार्जेस को बचाने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम है पॉज एसआईपी। यदि आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय में आप एसआईपी का पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप पॉज एसआईपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप एसआईपी को कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आप पॉज एसआईपी का इस्तेमाल करेंगे तो आप पेनल्टी और एसआईपी कैंसिलेशन दोनों से बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पॉज एसआईपी का फीचर इस्तेमाल करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस से बात करनी होगी, या फिर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके पास में एसआईपी का पेमेंट करने लायक राशि बचने लगे, तो आप फिर से अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने पहली बार ही अपनी एसआईपी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मिस किया है, तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगे कि नियर फ्यूचर में आपके पास में पैसे की कमी रहने वाली है, तो आप पॉज एसआईपी की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि आप अधिक एसआईपी पॉज का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग और कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट आपको उतना प्राप्त नहीं होगा जितना आप रेगुलर पेमेंट से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा एसआईपी पॉज फीचर का इस्तेमाल करने से हो सकता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को समय से प्राप्त ना कर सकें। दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और अपने जानकारों के साथ में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वह भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई फाइनेंशियल जानकारी के साथ।